मुझे उसने ऊपर रखी किताबें क्यों नहीं देखने दी? धीरे बोलो, हम महल में हैं। मुझे पता है, मुझे वो आदमी पसंद नहीं आया। मैं उन किताबों को उठाकर ले तो नहीं चली जाती। तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो किताबें बहुत भारी है। उसके अलावा वो बड़े लोगों के लिए जो नहीं समझ सकते हैं। मैं सब समझ लेती हूँ। अच्छा बाबा, तुम सब समझती हो। अल्लाह के लिए यहाँ से चले। लेकिन उसने मुझे वो किताबें क्यों नहीं देखने दी? मैं मलिका साहिबा से शिकायत करूंगी। वो जरूर बादशाह सलामत से बात करेंगी। आप मलिका से किस बात की शिकायत करने वाली हैं? पर्दा कर लड़की, पर्दा कर। ये हमारे शहंशाह सलामत हैं। क्यों? ये तो हम सब के वालिद हैं। कोई अपने बाप के सामने पर्दा करता है? आप दुरुस्त फरमाती हैं। क्या हम जान सकते हैं कि आपका नाम क्या है? मेहरुन्निसा, मिर्जा साहब की बेटी मेहरुन्निसा। तो आप हैं मेहरुन्निसा? जी। आपको कोई शक है? अच्छा, अब आप हमें ये बताएं कि आप किस बारे में हम तक अपनी शिकायत पहुंचाना चाहती थी? क्यों? बड़े लोग नहीं कह गए हैं कि एक ही खजाना है जिसे ना कोई लूट सकता है न चोरी कर सकता है, और वो है इल्म का। हाँ, बिल्कुल सही कह गए हैं। फिर आपकी किताबें ताले में क्यों बंद करके रखते हैं? ताकि वो चोरी ना हो जाए। कमाल है, अभी आप कह रहे थे इल्म की दौलत कोई लूट नहीं सकता है, और अब? क्योंकि वो किताबें बहुत ही नायाब हैं। लेकिन मैं तो उन्हें सिर्फ देखना चाहती थी, उठाकर लेकर तो नहीं जाती। आपको किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है? बहुत, सबसे ज्यादा। तो ठीक है, हम आज ही हुक्म जारी कर देते हैं कि आप जब भी चाहें शाही किताब खाने में जाकर कोई भी किताब पढ़ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जहांपना, आप बहुत अच्छे हैं। अपने अंदर यही शौक, यही तड़प बरकरार रखना। एक दिन यही खूबी आपको आसमां की बुलंदियों तक ले जाएगी। तुम अभी तक यहीं हो माँ? जाओ, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं मेरी बच्ची, कैसे छोड़ दूं? तुम मेरी किस्मत बदल सकती हो। खुदा के लिए मेरा गम न बढ़ा। तुम्हें अब्बा के पास होना चाहिए, वो अकेले होंगे। या अल्लाह, या अल्लाह, मैं क्या करूं? देर से पहुंचती हूं तो वो गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं मेरी बेटी को अकेला छोड़ आई हो, और तू कहती है वो अकेले होंगे। तू बता मैं क्या करूं? अब्बा का ख्याल रखो माँ, वो अकेले हैं। मैं यहाँ महफूज हूँ, ये लोग मेरा ख्याल रखते हैं। जूनी मेरी बच्ची, जूनी। अब्बा, अब्बा ये क्या हाल बना रखा है? एक बहुत अच्छी खबर लाया हूँ, तुम्हें बताने के लिए रात का इंतजार भी नहीं कर सका। देख, भेष बदल कर आया हूँ ताकि मुझे कोई पहचान न सके। ऐसी कौन सी खबर है कि तुम रात का इंतजार भी नहीं कर सके? शहजादा याकूब और उसके साथी शहर की सरहदों तक पहुंच गए हैं, और मैंने सुना है कि वो रात को हमले करके मुगलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। या अल्लाह, रहम कर, याकूब को कामयाबी हासिल करने की हिम्मत अता कर। मैं भी यही दुआ करता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि वो मुगलों की हुकूमत से खुश है। इस वक्त हमें सुल्तान की सख्त जरूरत है। रियाया के दिलों को वही जीत सकते हैं। मगर यह मुमकिन नहीं, क्योंकि सुल्तान को बिहार के किसी इलाके में नजरबंद कर दिया गया है। हाय अल्लाह, वो तो हमसे कोसों दूर हैं। मैं कब तक उनका इंतजार करूंगी? कब तक? हम रात भर सो नहीं सके, यही सोचते रहे कि हमने रहम क्यों किया, क्यों? काश हमने यूसुफ शाह और उसके गुस्ताख बेटे याकूब को फांसी का हुक्म दे दिया होता। काश
वो हमारे कैदी थे महाबली। बिना दोष के उन्हें फांसी लगा देना अकबरी न्याय और उसूलों के खिलाफ होता। राजा साहब, आप एक जांबाज और बहादुर सिपाही हैं, मगर कभी कभी आपका दिल आपके दिमाग पर हावी हो जाता है। क्या महाबली ने अक्सर ऐसा नहीं किया? अपने दिल की बात मानकर अनगिनत मुजरिमों की जानें बख्श दी। हम बहस में आपसे जीत नहीं सकते। चिंता मत कीजिए महाबली, सब ठीक हो जाएगा, बस कुछ ही समय की बात है। कितनी मुश्किल के साथ हमने कश्मीर हासिल किया है और याकूब उसे फिर से छीनने की कोशिश कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि कुछ ही समय की बात है। महाबली, मेरे कहने का मतलब था कि बस, ये फिजूल बहस करने का वक्त नहीं है। कासिम खान, जहांपना, कश्मीर से बाहर निकलने वाले हर रास्ते पर कड़ा पहरा लगा दिया जाए और पूरी ताकत के साथ याकूब पर हमला किया जाए। हम बड़ी तादाद में और फौजी दस्ते कश्मीर के लिए रवाना करने का हुक्म देते हैं। हुक्म की तामील होगी जहांपना, फतेह हमारी होगी, और ये मुकम्मल फतेह होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि मौसीकी रूह को पाकीज़ा करती है, लेकिन इसमें कितनी ताकत, कितना जादू है, इसका हमें अंदाजा नहीं था। आपके उस्ताद मियां तानसेन का तो दुनिया में जवाब नहीं। मां सरस्वती की कृपा है उन पर मलिका हजूर। मियां तानसेन संगीतकार के रूप में उन्हीं का अवतार है। महेश जी, हम आपको जहमत देने की माफ़ी चाहते हैं। दरअसल हमें काम तो मियां तानसेन से था, लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए हम उन्हें तकलीफ देना मुनासिब नहीं समझते। सोचा आपसे ही बात कर लें। मलिका हजूर को संकोच नहीं करना चाहिए था। मेरे गुरु जितने महान है उतने ही नाम। किसी तरह का घमंड तो उन्हें छू तक नहीं गया। हम जानते हैं। खैर, हमने आज आपको इसलिए याद किया कि अपनी प्यारी बेटी मेहरुन्निसा से मिलवाएं। ये बहुत ज़हीन बच्ची है और संगीत का तो बहुत शौक है इसे। हम चाहते हैं आप इसे संगीत की तालीम दें। बहुत सुंदर विचार हैं आपके। सेवक हाजिर है। जाओ बेटे, अपने उस्ताद को सलाम कीजिए। आदाब। आदाब। जुग जुग जी बेटा, बैठ जाओ। संगीत से प्यार है आपको? गाती हैं आप? कभी कभी अकेले में। अगर मैं कहूं तो आप गाएंगी? उस्ताद हुक्म दे तो उसे मानना चाहिए। शाबाश, तो गाओ बेटा, कोई भी गीत, हम सुन सकें कि तुम्हारी आवाज में कितना रस है। अब्बा जान को ये गाना बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा याद है वही सुनाती हूँ। ठीक है बेटा, सुनाओ। बिया जाना तमाशा कुन के दरअम्बो है जाबाजा। बिया जाना तमाशा कुन के दरअम्बो है जा
अति सुंदर। इनकी आवाज बहुत अच्छी है। आप हमें सिखाएंगे? क्यों नहीं, संगीत ईश्वर का वरदान है, इस पर हम सबका बराबर का अधिकार है। अगर आप सीखना चाहेंगे तो हम जरूर सिखाएंगे, और अगर आप मेहनत करेंगी तो बहुत अच्छी कलाकार बन सकती हैं। तो फिर तय हुआ महेश जी, आप इन्हें अपनी शागिर्दी में लेंगे। जी, जो आज्ञा। आप अपने ज्योतिषी से सही वक्त और दिन मालूम कीजिए और इनकी तालीम शुरू कीजिए। आदेश का पालन होगा रानी साहिबा। मैं शीघ्र ही शुभारंभ की सूचना दूंगा। अब आज्ञा दीजिए। इजाजत है।